बहुत समय की बात है। एक राजा का कोई भी पुत्र नहीं हुआ करता था। वो बहुत ही निराश था। वह यह सोचता था कि उसके राजपाट कौन देखेगा। तब वह जा करके किसी ने बताया कि बहुत दूर से एक पहुंचे हुए साधु महात्मा बैठे हैं। तब उसने साधु महात्मा के पास गया और दंड प्रणाम किया और बोला, हे महात्मन, हमारे कोई भी पुत्र नहीं है। हमें एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए। साधु ने बहुत ध्यान पूर्वक उसे देखा और उसके बाद बोला, हे राजन, तुम्हें तो पुत्र हो जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। उसने कहा कि बोलो क्या शर्त है। तब साधु ने बोला कि अगर तुम्हारे 2 लड़के होंगे तो दोनों लड़कों में से तुम एक लड़का मुझे दे देना और एक लड़का तुम रख लेना। यह सुनकर के राजा सोचा कि अरे यार, अगर हम इसको नहीं देते हैं तो भी ये मुझसे गलती हो जाएगी, और चलो मान लेते हैं। तब उसने साधु से कहा, ठीक है, हम अपने एक लड़के को आपके पास दे देंगे और एक लड़का को हम रख लेंगे। तब उसने कहा कि ठीक है। तब उसने एक आम दिया और उसको दे करके कहा, ये अपने घर में रखना, और जब तक इसमें हड्डियां है तब तक तो नहीं, और गुड्डी जैसे ही गायब हो जाएगी तो समझ लेना बच्चा होने वाला है। तब इस प्रकार के राजा अपने घर पर चले जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद आम में से हड्डियां गायब हो जाती है और 1 साल के बाद राजा के घर में 2 नन्हे नन्हे बच्चे जन्म लेते हैं। इधर साधु अपने भोग तपस्या में लीन है। वह राजा के पास नहीं जाता है। 2-3 महीना बीतने के बाद वह राजा के पास जाता है और बोलता है कि हे राजन, मुझे मेरा पुत्र दे दो। राजा झूठ बोलता है, कहता है कि नहीं नहीं। राजा बोलता है कि नहीं नहीं साधु बाबा, हमारे पास कोई भी पुत्र नहीं जन्म लिया है। साधु ने बोलता है कि ठीक है, अगर जन्म नहीं लिया है तो वो आम लेकर मेरे पास आओ। तो राजन कहता है कि नहीं नहीं साधु बाबा, मुझे माफ करो, 2 बच्चे पैदा हुए हैं, एक को आप ले लीजिए। तो राजा ने एक लड़का को भेज देता है साधु के साथ में। जब साधु लेकर के चल देता है तो लेकर के अपने मठिया में ले जा करके कहता है, देखो बच्चे, पूरब के दरवाजे जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना। तब वह लड़का बोलता है कि ठीक है साधु बाबा, जैसे आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। तब उसने कहा कि ठीक है, और उसने चल दिया स्नान करने के लिए। जैसे ही साधु स्नान करने के लिए गया तो उसने मन में सोचने लगा कि अरे यार, साधु बाबा मुझे क्यों रोका था, चलो मैं देखता हूँ। उसने पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में गया और एक दिशा जिसने बोला था उसमें उसने कहा कि चलो देखते हैं कि इसमें क्या है। तब उसने गया और जाकर के घूमा तो एक बंद दरवाजा था, उसमें कोई भी नहीं जाता था। और जाकर के उसने खोला तो हड्डियां उसमें बहुत पड़ी हुई थी। जैसे ही खोला सभी हड्डियां हंसने लगी और हंसती हुई अब फिर 2 मिनट के बाद फिर रोने लगी। तब उसने हड्डियों से पूछा, हे हड्डियों, तुम मुझे देखकर क्यों हंस रही हो? तब उसने कही कि अरे मूर्ख, तुम ही मेरे ही जैसे एक दिन आने वाले हो इसी समय, अगर तुम तो। फिर उसने कहा कि आखिर बचने का कोई उपाय बताओ। तब उसने कहा कि देखो, जैसे ही साधु बोलता है वैसे ही तुम करना, लेकिन लास्ट में जब कहेगा कि इसको घुमा करके पूजा करो तो तुम कहना कि देखो, तुम ही साधु बाबा पहले मेरे को दिखाओ घूम करके कि किस तरह से पूजा की जाती है। तब साधु आया और नहा धो करके और बच्चे को भी लेकर गया नहाने के लिए। नहा धो करके वापस आता है, तब उसने लीप पोत करके बराबर करता है और बैठाता है, कढ़ाई चढ़ाता है और उसमें तेल पूरी तरह से डाल देता है। जैसे तेल लाल हो जाता है तब कहता है कि देखो बच्चे, घूम करके इसे बताओ
तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके आगे का भाग दूसरे समय में बनाऊंगा।